और देखिए इस वक्त ये लाइव तस्वीरें आ चुकी हैं क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है और ये कहा है कि जो हिंसा हुई है उसके विरोध में हम प्रोटेस्ट करेंगे। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। इकट्ठा होना शुरू हो चुका है वीएचपी के कार्यकर्ताओं का और उनकी तरफ से ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा क्योंकि नूह में जिस तरीके से हिंसा फैली और जो ब्रिज मंडल यात्रा निकाली गई हिंदू संगठनों की तरफ से जो हर साल निकाली जाती है उसमें दूसरे पक्ष की तरफ से शुरू हुई पत्थरबाजी और एक अफवाह के आधार पर यह सब कुछ हुआ, जिसके बाद देखते ही देखते हिंसा फैल गई, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। 5 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है और ड्रोन के जरिए हालांकि इस पर नजर रखी जा रही है। तस्वीरें आपने देखी, वीएचपी का ये प्रदर्शन है, बजरंग दल का ये प्रदर्शन है। यह प्रदर्शन दिल्ली में भी होगा, शादरा मेट्रो स्टेशन के पास यह प्रोटेस्ट इस वक्त किया जा रहा है। दिल्ली में 23 जगहों पर बजरंग दल का प्रदर्शन है। नूह हिंसा को लेकर यह प्रोटेस्ट किया जा रहा है देश की राजधानी यानी कि दिल्ली में, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और इसी बीच में यह प्रदर्शन शुरू हो चुका है बजरंग दल का और साथ ही विश्व हिंदू परिषद का भी। हालांकि इस पर पूरी नजर ड्रोन के जरिए भी रखी जा रही है, लेकिन ये विरोध में उस हिंसा के हो रहा है जो देखने को मिली नूह मेवात का वो पूरा इलाका, जिसके बाद लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ा। किस तरीके से गाड़ियां जलती धधकती हुई नजर आई। आरएएफ की तरफ से फ्लैग मार्च किया जा रहा है और विश्व हिंदू परिषद ने आज इस देशव्यापी प्रदर्शन को बुलाया है। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में इसको लेकर आज अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान में भरतपुर के बाद अब अलवर में भी धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी कि न सिर्फ गुरुग्राम, न सिर्फ हरियाणा बल्कि दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सब जगह इस वक्त अलर्ट है। आइए आपको मथुरा भी लिए चलेंगे, सौरभ शर्मा इस वक्त वहां से जुड़े हुए हैं। आपको भोपाल लिए चलेंगे, अखिलेश आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अस्मित सिन्हा पटना से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आनंद कुमार इस वक्त नूह से हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि भारत 24 कल वहां पर पहुंचा जिसमें आप भी शामिल थे, शिखा वहां पर मौजूद थी, पूजा वहां पर मौजूद थी। आज पूजा एक बार फिर से पहुंची हैं ग्राउंड पर तस्वीरें दिखाने के लिए। मैं सिर्फ यह समझना चाहती हूं कि पूरी सिचुएशन अंडर कंट्रोल जो प्रशासन ने ली उसके बाद क्या वाकई में मामला अंडर कंट्रोल है, स्थिति ठीक है, कोई हिंसा की आशंका अब नहीं है? सर, जैसे कि अगर मामला बढ़ता है तो उसको कैसे देखा जाएगा? देखिए, अभी ऐसी कोई इस तरह का कोई इंडिकेशन नहीं है। पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखते हैं। आनंद, 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी आनंद, अब अपनी बात शुरू कीजिएगा। रिएक्शन आया था जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है शादरा मेट्रो स्टेशन पर वीएचपी का, वो हम सुनवा रहे थे। अब अपनी बात पूरी कीजिए आप। जी बिल्कुल, अगर बात करें इस वक्त के हालात तो नूह सोहन से लेकर तमाम चीज़ें पूरी तरह से हालात अपने कंट्रोल में प्रशासन ने कर लिया है। प्रशासन अब तमाम उन लोगों को चिन्हित कर रहा है जो तमाम विजुअल्स, तस्वीरें, वीडियो जो भी कुछ सामने आई है उसमें से लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, जिन्होंने पत्थर फेंके थे, जिन्होंने लाठियां मारी थी, और तमाम वो आंकड़े, तमाम वो तस्वीरें जो कि हमारे संविधान से द्वारा स्थापित पुलिस प्रशासन लोगों को जिन्होंने भी शांति भंग की थी उनको चिन्हित कर रही है पुलिस। अब तक 119 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और लगभग 200 से 300 लोगों को हिरासत में रखा गया है। तो अब जो पुलिस है वो लगातार जांच पड़ताल कर रही है, क्यों, किस थे, कौन लोग थे, और उसके साथ साथ तमाम वो चीजें प्रशासन अब फ्लैग मार्च कर रहा है उन जगहों पे जहां बेहद ही तनावपूर्ण माहौल था। अब पुलिस कोशिश कर रही है लोगों को समझाया जा सके कि हालात पूरी तरह से उनके कंट्रोल में हैं और वो जो भाईचारा इस दौरान भंग हुआ है उसको भी स्थापित करने को लेकर जिला प्रशासन कोशिश कर रहा है। तमाम मीटिंग्स का दौर जारी है, सर्वधर्म के नेता आ रहे हैं, सर्वधर्म के धर्मगुरु आ रहे हैं। ठीक है, यानी शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। हम पूरी रिसर्च कर रहे हैं कि ट्विटर पर या फेसबुक पर क्या क्या पोस्टें डाली गई और वो कितनी इस काम के लिए दोषी थी, उसका भी हम सारा कर रहे हैं। और लगभग 41 एफआईआर हम दर्ज कर चुके हैं और 116 लोग केवल नूह में गिरफ्तार किए हैं। कुछ लोग रेवाड़ी में, गुड़गांव में और जगहों पर भी गिरफ्तारियां की गई हैं। तो
अभी अभी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं सर जिनमें 144 है या कर्फ्यू है, क्या क्या? नहीं, कर्फ्यू तो केवल नू में है, लेकिन बाकी जगह भी हमने 144 लगाई है और वहाँ के डिप्टी कमिश्नर्स को अधिकृत किया है कि स्थिति को देखते हुए अगर वो उसको कन्वर्ट कर्फ्यू में करना चाहें तो कर ले, हमने उनको ऑथोराइज़ किया है। सर इसके पीछे मास्टरमाइंड क्या लग रहा है आपको, कौन होगा? देखिए, ये सारी जब जांच हो जाएगी उसके बाद पता लगेगा। एक चीज़ तो निश्चित तौर पर कही जा सकती है और हर व्यक्ति कह रहा है कि इतना बड़ा बवाल एक दिन में नहीं हो सकता, किसी हादसे से नहीं हो सकता। इसके लिए किसी न किसी ने प्लानिंग की है, किसी न किसी ने लोगों को इकट्ठा किया है, अलग अलग स्ट्रेटजिक पॉइंट के ऊपर वहाँ पर पत्थर इकट्ठे किए गए हैं, गोलियाँ चलाई गई हैं, हथियार इकट्ठे किए गए हैं, लोग इकट्ठे किए गए हैं। तो पर किसने की है, कौन है इसके पीछे, हम उसकी पूरी जाँच करेंगे और हम प्रदेश और देश के सामने उसको बेनकाब करेंगे जिसने ये सारा खेल खेला है। बीएसपी की तरफ से आज पूरे भारत में एक प्रोटेस्ट की कॉल दी गई है शाम को, दोपहर को, तो हरियाणा में भी इस तरह की अगर नहीं, वो सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और आप जानते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होता है, ये प्रकृति का नियम है, लेकिन वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो ऐसा हम सबको कहना चाहते हैं कि वो अपनी आवाज़ उठाएं, वो सबको अधिकार है, लेकिन वो शांति को बनाए रखें, कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना करें। सर कितने इसमें सारे उसमें अभी तक कैजुअलिटी कितनी है और जो इंजर्ड हैं क्या वो सारे सेफ हैं? नहीं, कल तक 5 थे, लेकिन अभी समाचार आया है कि एक और डेथ हो गई है, तो उसका भी हम जो उसकी जानकारी है एकत्रित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो मोनू मानेसर है उसको लेकर उसका वीडियो वायरल हुआ तो मुस्लिम पक्ष से आरोप लगाया जा रहा है कि मोनू मानेसर की वजह से जो है ये दंगे भड़के हैं, तो ये कितनी चीज़? देखिए, उसको भी हम देख रहे हैं और मैंने भी मोनू मानेसर की वीडियो देखी है। वो कहीं पर भी दंगा करने के लिए नहीं कह रहा है, वो लोगों को यात्रा में पहुंचने के लिए कह रहा है, तो उसको भी हम स्टडी कर रहे हैं। सर प्रशासन की तरफ से वहाँ जैसे इनपुट्स थे पहले कि इस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती नहीं, है, अब इनपुट्स किस लेवल के थे, कहाँ तक थे और किस लेवल की घटना हो गई, ये तो सारा जांच के बाद पता चलेगा। यूजली क्योंकि ये हर साल यात्रा निकलती थी, तो ये एक तरह से लोकल प्रोग्राम है और लोकल प्रोग्राम प्रदेश में हर जिले में होते रहते हैं, जरूरी नहीं। तो आप अनिल विज को सुन रहे थे, लोकल प्रोग्राम है, हर साल इसका आयोजन होता है और इस बार भी इसकी इजाजत ली गई थी, लेकिन सीधे सीधे साजिश की तरफ इशारा करते हुए और जो एहतियातन कदम उठाए गए हैं, चाहे लोगों की गिरफ्तारी नूह से हो, 116 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और लगभग 26 एफआईआर, जहां पर यूनियन होम सेक्रेटरी से भी चर्चा कर रहा हूं मैं, ये भी अनिल विज ने कहा है। और आइए एक बार फिर से अपने रिपोर्टर्स का रुख करेंगे, दीपक शर्मा के पास चलते हैं, मथुरा से इस वक्त वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, यूपी में भी अलर्ट है इस हिंसा को देखते हुए जो हरियाणा में हमने देखी, चाहे वो नूह हो, पूरा का पूरा मेवात हो, गुरुग्राम में भी आज ये लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। ऐसे में मथुरा की स्थिति इस वक्त क्या नजर आ रही है, क्या अलर्ट जारी किया गया है, किस तरीके की एहतियात बरती जा रही है? दीपक देखिए, मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बाद में पुलिस प्रशासन ने उत्तर प्रदेश में अलर्ट लागू कर दिया गया है, जिसको लेकर के पुलिस फोर्स बल तैनात है। आसपास के बॉर्डरों को नजर रखने के लिए बोला गया है। इस समय मौजूद है राजस्थान के बॉर्डर पे, ये भरतपुर का बॉर्डर है, इस जगह पे इसके सटे इलाकों पे पुलिस फोर्स बल तैनात है, जो कि लगातार LIU टीम पुलिस फोर्स बल नजर रख रहे हैं। सारे बॉर्डरों पे पुलिस फोर्स बल तैनात है, जिससे कि किसी प्रकार की घटना ना हो सके, इसको लेकर के पुलिस फोर्स बल अंदर तैनात है। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ठीक है ठीक है अखिलेश, भोपाल में किस तरीके का, क्या कोई वहां पर भी अलर्ट है या किसी तरीके की सुगबुगाहट या चर्चा? खबरों में तो आप रहते ही हैं, क्या बात हो रही है इसको लेकर, जो कुछ भी हरियाणा में इस वक्त घट रहा है? देखिए, जिस तरह से हरियाणा की घटना घटी और जो विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन है, भोपाल में उतना तीखा प्रदर्शन नहीं होगा जिस बात की संभावना, क्योंकि उसको लेकर उस तरह का कोई अलर्ट भी नहीं है। लेकिन जो घटना घटी और मध्य प्रदेश की जो तासीर, चाहे राजधानी भोपाल का मैं जिक्र करूं तो हिंदू मुस्लिम आबादी बटे हुए रहती है गंगा जमनी तहजीब के तौर पे, लेकिन दो शहर की अगर मैं बात करूं, जैसे पुराना शहर और नए शहर, तो हिंदू और मुस्लिम आबादी, तो पुलिस अपने जो कमिश्नर साहब हैं उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने भोपाल इलाके में एक तरह से अपने लेवल पर अलर्ट रखा है। वहीं जो हमारा सेंसिटिव इलाका है मालवा का, वहाँ खुद मुख्यमंत्री आज मौजूद रहेंगे। मंदसौर आगर मालवा में उनका दौरा है, तो मालवा पूरा जो बहुत सेंसिटिव इलाका, आपने देखा होगा सिमी का ये गढ़ रहा, PFI का ये गढ़ रहा,
कोई अनड्यू इंसिडेंट ना हो, कोई भड़काने की कार्रवाई ना हो जाए, उसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। वहीं जो दिल्ली से सटा इलाका, चाहे ग्वालियर की बात करें तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया में खुद मौजूद हैं, तो उस ग्वालियर चंबल इलाके में भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उसको लेकर अपनी तरह से पुलिस प्रशासन ने एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। बड़ी बात यह है कि जैसे नूह में घटना घटी, ऐसी घटना 2 दिन पहले उज्जैन में भी घट सकती थी, क्योंकि शाही सवारी जो है महाकाल की वो निकल रही थी और उसको लेकर एक तरह से वार्निंग दे दी गई थी एक दूसरे समुदाय की तरफ से कि आप निकाल के दिखाएं, और उसके बाद एक तरह से फेस ऑफ की सिचुएशन बनी थी। लेकिन फिलहाल हालात काबू में हैं। मैं लौटती हूँ आपके पास, में जल्दी से वहां का अपडेट एक दे दीजिए, फिर मुझे ब्रेक ले रुकना है। देखिए, विश्व हिंदू परिषद को लेकर के यहाँ 3 प्रोटेस्ट होने हैं। शाम के 4 बजे कारगिल चौक पर प्रदर्शन होगा, शाम के 5 बजे अनीशाबाद गोलंबर पर प्रदर्शन होना है और शाम के 6 बजे पटना सिटी गोलंबर पर। लेकिन इसको लेकर के देखिए बिहार में अलर्ट नहीं है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद की संख्या बिहार में काफी कम है, लेकिन प्रदर्शन होगा। मेवात में जो घटना घटी उसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद ने इसका नाम इस्लामिक जिहाद और आतंकवाद के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन के रूप में, व्यापक प्रदर्शन के रूप में दिया है। लेकिन शाम 4, 5 और 6 बजे 3 समय में प्रदर्शन बिहार में भी होना है। ठीक है, शुक्रिया अस्मित आपका, अखिलेश आपका शुक्रिया। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे और क्योंकि आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। देखिए, जगह जगह पर ग्राउंड रिपोर्टर्स हमारे मौजूद है। विश्व हिंदू परिषद का ये प्रदर्शन है, नूह में हुई हिंसा के तहत एहतियात बरती जा रही है और सबसे बड़ी बात, भारत 24 भी आपसे यही अपील करता है कि शांति बनाए रखें, हिंसा में शामिल ना हो, अफवाहों पर ध्यान न दें।